हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज सर्दी बहुत पड़ रही है, बारिश का मौसम हो रहा है और कुकू को जाए हुए 5-6 दिन हो चुके हैं। मुझे कुकू की बहुत याद आ रही है। सच में सुबह सुबह ऐसा सीना सा कसील सा चाहता है कि बच्चा होता था उसे अपने सीने से लगाती, 4 जगह से पुच्चियाँ करती उसको, है ना। बच्चे की एक जो वो होती है ना, लालसा, वो तड़प उठती है। हाँ जी। सूर्य ब्लॉगिंग। नमस्ते। इतने दिन तुम कहाँ थी बब्बो? वीडियो मत बनाओ, मैं यहीं थी, घूम गई थी। वीडियो वीडियो मत हाँ, बनाओ। वीडियो मत बनाओ, बब्बो को शर्म आ रही है भाई, आज पहली बार। और बढ़िया। बढ़िया। रुक जाओ। तो बस आप लोगों के साथ यही सारी चीज़ें थी जो करनी थी। सो गाइस, ये मैं तैयार हो चुकी हूँ। अभी मैंने बाल धुले हैं आज। तो सब लोग मेरे बालों की लेंथ देखना चाह रहे थे, तो ये है मेरे बालों की लेंथ। और अब हॉस्पिटल जाऊंगी, हो चुकी हूँ। देखिए, अभी तो मेरे बाल सूखेंगे जब तक मैं नाश्ता करूँगी, फिर चोटी बना के। थोड़े मेरे बाल रफ से हो गए हैं, देखिए इतने लंबे बाल हैं। मेरे कैमरे में नहीं आ पाते मेरे बाल। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरे अच्छे थॉट्स को सपोर्ट किया। सो गाइज़, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे हमेशा आप लोगों की दुआ की और आप लोगों की जो मेरे लिए एडवाइस होती है, ऐसे बनर्जी मंत्रा जी हैं वो बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। मैं शुरू से उनकी फ़ैन हूँ और थैंक यू सो मच डियर। और भी लोगों की बहुत सारी एडवाइस होती हैं, बहुत सारी विशेस होती हैं मेरे साथ। और मुझे कौन है ये दीदी हैं, सोनी दीदी, क्या नाम है इनका, मैं भूल जाती हूँ हमेशा। मंजू क्रिएशन, उन्होंने अपनी मांग में सिंदूर लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी कि आपने मेरी एडवाइस को माना। थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ हैं, वही हमारे लिए दुनिया जहान है। तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए, अपने प्यार के लिए भी, आपने तो प्यार किया था ना, आपने शादी की थी, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकती हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में यही होता है। हमेशा नारी की परीक्षा ली गई है और आगे भी लेती जाएगी। और बहुत सारी कुरीतियों को हम सबको मिल के ख़त्म करना होगा। इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी। और इसमें जैसे मैं अपनी फैमिली में बुरी बनी हूँ, आप सब लोगों को भी यही चीज़ें दी जाएंगी, क्योंकि ये होता आया है, सदियों से होता आया है कि परीक्षा के लिए हम औरतों को ही सबसे आगे भेजा जाता है। क्योंकि पता नहीं भगवान ने, रब ने हमें क्या सोच के बनाया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी और मेरे रिलेटिव्स के बीच जितनी भी गलतफहमियाँ हुई हैं, हम लोग आपस में मिल बैठ के सॉल्व करें उन गलतफहमियों को। क्योंकि ये आवाज़ मुझे बहुत पहले उठा देनी चाहिए थी, जो कि मैंने नहीं उठाई। पता नहीं मैंने उस टाइम क्या सोचा था, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें भरी गई थी। तो अब मैंने उठा दी है, तो मैं हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाती रहूँगी। ये मेरा आप सब लोगों से वादा है, क्योंकि बहुत हो गया हमारी फैमिली को लेके ट्रोलिंग्स। क्योंकि यार देखो, फैमिली है, फैमिली में झगड़े भी होते हैं, प्यार मोहब्बत भी होता है, कहा सुनी भी होती है। लेकिन मुझे लगता है तीसरे इंसान को इन चीज़ों में नहीं कूदना चाहिए। यही प्रदीप जी भी बोलते हैं। और किसी को भी अपनी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। रिलेटिव्स होते हैं, आइए आएँ खाएँ पिएँ, साथ में हंसी मजाक करें और जाएं, बस इतना ही होता है रिलेटिव्स का, उससे ज़्यादा नहीं। किसी के फैमिली मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। और मैं बस यही चाहती हूँ, सब लोग खुश रहें, आबाद रहें और मेरे चैनल को प्यार दें अपना। प्लीज़ थोड़ा थोड़ा सा प्यार दीजिए आप सब लोग, और सब लोग सब्सक्राइब करें प्लीज़। ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे भी आप सब लोगों का प्यार चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों के बीच में आना, आप सब लोगों से बातें करना। तो अब देखते हैं ब्रेकफास्ट में मेरे लिए क्या बन रहा है, मैं आप लोगों को रूबरू कराती हूँ। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि बब्बू कहाँ है, बब्बू कहाँ है। बब्बू भी आ चुकी है, और एक दिन मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही प्रदीप जी को लेके आऊँगी। तो
आप किसी के घर में क्या चल रहा है ना, आप लोग नहीं जानते, किस किस फेस से हमें गुजरना पड़ रहा है आप लोग नहीं जानते। तो इतने गंदे गंदे कमेंट्स किसी के लिए भी, मेरे लिए ही नहीं, मैं सबके लिए कह रही हूँ, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी पेन से गुजर रहा है। तो किसी में उंगली नहीं करनी चाहिए, सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। और लाइट्स वगैरह नहीं आ रही। ये मैंने ऊनी सूट है वुलन्स का, ये मैंने वियर किया है। ये मेरे हस्बैंड ने दिलाया था पिछले साल मुझे, पिछले साल नहीं, मतलब हो गए 2-3 साल पुराना है, लेकिन मैंने प्रदीप जी की चीज़ों को आज तक संभाल के रखा हुआ है और मुझे अच्छा लगता है इन चीज़ों को संभाल के रखना। थैंक यू गाइस। ये हमारे पोहे बन रहे हैं, दिखा दूँ ऑडियंस को। बब्बू के हाथ के आज इतने दिनों बाद मुझे पोहे खाने को मिलेंगे। तो इसमें बब्बू ने डाला है प्याज, टमाटर और क्या डाला बब्बू? मटर, हरी मिर्च डाली है। कुकू नहीं है इसलिए तीखा हम खा सकते हैं, हरा धनिया भी डाल देना। और आते ही मैडम जी ने मोर्चा संभाल लिया, सारा सफाई कर रही हैं अपने मुताबिक। बब्बू की ये अपने हिसाब से काम करती है और बहुत सफाई से काम करती है। इसकी बात हमेशा मुझे अच्छी लगती है, इसके लिए प्लस पॉइंट है। तो अब इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद, टाइम हो रहा है 11 बजे से, मैं बैठ जा, मेरे पास 20 मिनट में मैं कुछ पोहा खाऊंगी, फिर मैं हॉस्पिटल भी जाऊंगी। और एक चीज़ की कमी है, सिंदूर भी लगाऊंगी। तो गाइस मैं हॉस्पिटल आ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। बब्बू ने इतने टाइम बाद काम ज्वाइन कर लिया है और बहुत खुशी होती है हर चीज़ की। तो मुझे पॉजिटिव डे पूरा निकल रहा है, मुझे बहुत इस बात की खुशी है। और आज कुकू भी आ जाएगी, काफ़ी टाइम हो गया उसको मम्मी के घर जाए हुए। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं सबके आंसर तो नहीं दे सकती, क्योंकि कुछ आंसर्स यहाँ मतलब जो पर्दे के पीछे वाली लाइफ है उससे पूछे जाते, तो उनके मैं आंसर्स नहीं दे सकती। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी। और आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया है, इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, मेरे थॉट्स को, और मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके लिए आप लोगों के लिए मैं हमेशा दिल से दुआ करूँगी कि आप भी जो चाहते हो वो सारी खुशियाँ मिलें आप लोगों को। और जो भी लेडी परेशान है, एक लेडी है, उनका काफ़ी बार मैसेज आया है, मुझसे बहुत सारी बातें पूछती हूँ। उनकी बेटी को भी घर में उनके हस्बैंड ने फेंका है, सास ससुर भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। तो प्लीज़ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर रेखा के नाम से है, रेखा चाहर 123, या फिर तमन्ना सिंह 5578 पे कांटेक्ट करें। आप पर्सनली मुझसे बात कीजिए, क्योंकि आपको एक लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत है जो कि आपकी लाइफ को लीगली तरीके से आगे अच्छे से लेके जाए। क्योंकि मैं एक चीज़ को समझती हूँ गाइस, यहाँ पे मैं उन लेडीज़ को कहूँगी जो लोग अपने हस्बैंड या अपने ससुराल वालों से केस लड़ रहे हैं, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन मेरी तरह नहीं होती। मेरे साथ कुछ ऐसा चीज़ें हुई हैं तो मैं इसलिए यहाँ से छोड़ के नहीं जाती, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। और आज तक हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ चीज़ें नहीं हुई, कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग में या फिर सेंटिमेंटल तरीके से ली गई हैं। तो इसलिए मैं अपने घर पर हूँ और मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई है, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हुई हैं मेरी दृढ़ता की वजह से। तो आप भी अपने रास्ते पे दृढ़ता से खड़े रहें। और यही कहना चाहूँगी कि उन मैडम को मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए मैम, आपको ज़रूरत है लीगल एडवाइज़र की, और मेरे ब्रदर हैं वो और मैं एक और आप लोगों ने क्वेश्चन था, आप लोगों की कई सारी डेंटल की क्वेरीज रहती हैं। तो डेंटल की क्वेरीज के लिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने ऑडियंस को कि आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं रहेंगे कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है, कोई भी कुछ कह सकता है, कोई भी मटेरियल कोई सा भी लगा सकता है कुछ भी बता के। तो आपको हमेशा मैंने मटेरियल बताया है कैपिंग में, बेस्ट वन इज़ जरकोनिया की रेट मार्केट में 4 से 10,000 तक है ना। और रूट कैनाल जो लोग कहते हैं कि मैम इस रूट कैनाल में कितना पैसा लगेगा, तो उस चीज़ को देखो मैं यहाँ यूट्यूब पर बैठ के नहीं बता सकती जब तक सिचुएशन नहीं पता हो। लेकिन एक रूट कैनाल का मतलब मिनिमम जो खर्चा आता है 3,000 रुपये से लेके और 6,000 रुपये तक का आता है एक रूट कैनाल का, तो उसका भी ध्यान रखिएगा।
और हमेशा अपनी चीज़ों के प्रति अवेयर रहें, अपने ट्रीटमेंट के प्रति अवेयर रहें। और बहुत सारे लोग मेरे हॉस्पिटल का नाम जानना चाहते हैं, तो मैं अभी हॉस्पिटल का नाम आप लोगों को रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि हॉस्पिटल पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है। लेकिन हाँ, मैं और प्रदीप बहुत जल्द अपना खुद का क्लिनिक खोलेंगे, तो उसका ज़रूर मैं आप लोगों को एड्रेस दिया करूँगी। और प्रदीप जी के भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं आप लोगों की दुआ से, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पूर्ण रूप से, इसके लिए आप लोग दुआ कीजिएगा। मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा चीज़ें जो पर्दे के आगे दिखती है ना, वैसी नहीं होती। पर्दे के पीछे जितने आंसू, जितना दर्द हम लोगों ने बर्दाश्त किया है, तो उतना दर्द आंसू शायद ही कोई बर्दाश्त कर पाएगा। और रही बात, मैंने जो स्टेप उठाया है, वो स्टेप किसी न किसी वजह से उठाया है, क्योंकि मेरी वजह से सामने वाले को बहुत कुछ सरवाइव करना पड़ा था। तो इसलिए, और उससे मैं यही फिर वापस से कहूँगी कि ऐसी वीडियो को डिलीट कर दे वो अपने चैनल से, तो बेस्ट रहेगा, जिन लोगों ने उसके लिए वीडियो बनाई थी। नहीं तो कुछ चीज़ होती है ना, तो मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहूँगी। और जिसको जो सोचना है, किसी को कोई बातें नहीं कर सकता, उसकी सोच वैसी ही रहेगी। बस मेरा तो मानना यही है कि मुझ में जितनी नॉलेज है, मैं उस नॉलेज के अनुसार आप लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दूँ, अपनी लाइफ की प्रेजेंटेशन लूँ और आपकी दुआएं लूँ। बस यही मेरी आप लोगों से विनती है। और कभी भी किसी के लिए भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है आज के ज़माने में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने से बहुत सारे रिश्ते ख़राब होते हैं, बहुत सारे रिश्ते टूटते, तो उससे बड़ा पेन नहीं है। और उस पेन में जब वो इंसान बद्दुआ देता है, तो उससे बड़ी बद्दुआ नहीं है। तो इसलिए कहूँगी, दूसरों के लिए यहाँ पे गंदगी फैलाने से बेटर है कि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे मोड पे ले जाइए, अच्छी चीज़ें करिए। राहुल का